फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पाइथन के कोर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे बीटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बहुत सारे ऑपरेटर हमने कवर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बीटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और नीचे बेल आइकन दिया हुआ है उसे आप दबा दें। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा और हमारे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे बीटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो बीटवाइज ऑपरेटर क्या कहता है? बीटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन एट बाइनरी डिजिट लेवल। मतलब बीटवाइज ऑपरेटर जो होता है वो बाइनरी डिजिट लेवल पे परफॉर्म करता है। ठीक है, दिस ऑपरेटर आर नॉट कॉमनली यूज्ड, आर यूज्ड टू ओनली इन स्पेशल एप्लीकेशन। और ये ऑपरेटर जो है कॉमनली मतलब हमेशा यूज नहीं होता है, कोई स्पेशल एप्लीकेशन जब हम लोग डेवलप करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं। और ये कम में परफॉर्म करता है दोस्तों, तो ये बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करके ही परफॉर्म करता है। ठीक है, वेयर ऑप्टिमाइज्ड यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग इज रिक्वायर्ड, और इसकी जो वो रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ऑपरेटर और उसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है एंड ऑपरेटर, आप लोग इसको M% भी कहते होंगे। ठीक है, तो इसका मीनिंग है बीटवाइज एंड। ठीक है, और ये है और ऑपरेटर। ठीक है, इसको कहा जाता है बीटवाइज और ऑपरेटर। ठीक है, और ये है एक्सोर। ठीक है, इसको कहा जाता है बीटवाइज एक्सक्लूसिव और या बीटवाइज एक्सोर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये नॉट है बीटवाइज इन्वर्जन वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, लेफ्ट शिफ्ट है, शिफ्ट द बिट्स टू लेफ्ट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट कहा जाता है इसको। ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट है, शिफ्ट द बिट्स टू राइट, बिटवाइज राइट शिफ्ट है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको वन बाय वन देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं बिटवाइज एंड। ठीक है, तो उससे पहले हमारा कुछ नोट्स यहाँ लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं क्या है। क्या कहता है? These operators are applicable only for int and boolean type। अच्छा, ये कहता है ये जो ऑपरेटर है, ये बिटवाइज ऑपरेटर जो है सिर्फ बुलियन और इंट टाइप के वैल्यू के लिए रिक्वायर्ड है, उसके बाद ये कहीं पे रिक्वायर्ड नहीं है। फिर आप स्ट्रिंग डाल दो, ठीक है, लिस्ट डाल दो, उसके बाद जितने भी ऑपरेटर आते हैं सारे डालोगे तो ये वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ ये इंट और बुलियन टाइप के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, और क्या कहता है? बाय मिस्टेक इफ वी आर ट्राइंग टू अप्लाई फॉर एनी अदर टाइप देन वी विल गेट एरर। और ये वही बात करता है दोस्तों जो मैंने भी आपको बोला, अगर इसके अलावा कोई भी अदर ऑपरेटर इसमें डालोगे, ठीक है, तो ये आपको एरर शो कर देगा। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, इसको M% भी कहा जाता है। तो देखो दोस्तों क्या कहता है, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और उसकी ये रिजल्ट है। दोस्तों अगर ऑपरेंड 1 ट्रू है, ट्रू मीन्स 1, ठीक है, ऑपरेंड 2 भी अगर ट्रू है, ठीक है, तो फिर जो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू ही मिलेगा, मीन्स 1 ही मिलेगा। ठीक है, अगर ऑपरेंड 1 ट्रू है, ठीक है, और ऑपरेंड 2 फॉल्स है यानी कि 0 है, तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है? अगर पहला ऑपरेंड फॉल्स है यानी कि 0 है और दूसरा ऑपरेंड 1 है यानी कि ट्रू है, तो फिर भी मुझे रिजल्ट जो मिलेगा
फॉल्स ही मिलेगा। ठीक है, और चौथा कंडीशन क्या है, पहला ऑपरेंड फॉल्स है यानी कि 0 है, ठीक है, और दूसरा ऑपरेंड फॉल्स है यानी कि 0 है, तो फिर भी रिजल्ट मुझे क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब इसको आप याद करने के लिए ऐसे देख लो, ठीक है, अगर दोनों ऑपरेंड ट्रू हो यानी कि दोनों ऑपरेंड 1 हो तभी हमें रिजल्ट में ट्रू मिलेगा, 1 मिलेगा, नहीं तो सारे केस में हमें फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। देखो, मैंने एक वेरिएबल लिया a 10 और दूसरा वेरिएबल लिया b 15। अब मैं क्या करूंगा, इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो पहला का 4 बिट मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है, और दूसरा का 4 बिट मैं क्या किया, 10 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। आई होप आप लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना आता होगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो मैं बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं नहीं बनाया हूँ। ठीक है, मैं बनाऊंगा तो आप लोग आप जाके वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं क्या किया हूँ, 10 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया तो वो 1010 हो गया। ठीक है, और 15 को भी मैंने क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो पहला फर्स्ट 4 डिजिट मैंने क्या किया, बिट 0 ले लिया और फिर 15 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको बनाऊंगा, तो कैसे बनाऊंगा दोस्तों, ये अब देखो क्या करता है, अगर पहला ऑपरेंड 1 है और दूसरा ऑपरेंड 1 है तो ही रिजल्ट मुझे 1 मिलेगा। तो अब देखो दोस्तों, पहला ऑपरेंड यहाँ 1 है, नहीं है, 0 है, दूसरा ऑपरेंड यहाँ पे 1 है, तो लेकिन देखो पहला ऑपरेंड 0 है और दूसरा ऑपरेंड 1 है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा दोस्तों, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, 0 लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इधर देखते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, पहला ऑपरेंड भी 1 है और दूसरा ऑपरेंड भी 1 है, पहला ऑपरेंड भी 1 है और दूसरा ऑपरेंड भी 1 है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा दोस्तों, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब क्या कहता है, पहला ऑपरेंड 0 है और दूसरा ऑपरेंड 1 है। पहला ऑपरेंड दोस्तों 0 है यानी कि फॉल्स है, दूसरा ऑपरेंड ट्रू है यानी कि 1 है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे दोस्तों, 0 ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, पहला ऑपरेंड क्या है, 1 है, दूसरा ऑपरेंड भी 1 है, तो क्या है दोस्तों, पहला ऑपरेंड भी 1 है और दूसरा ऑपरेंड भी 1 है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा दोस्तों, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखो, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी फर्स्ट ऑपरेंड भी 0 है, सेकंड ऑपरेंड भी 0 है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 है। तो ये सारे केस में दोस्तों 0 ही मिलेगा। ठीक है, ये सारे केस में 0 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो दोस्तों, आप मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था, पहला ऑपरेंड अगर 1 हो और दूसरा ऑपरेंड भी 1 हो यानी कि दोनों ट्रू हो, फिर रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा। वही यहाँ पे हुआ, पहला 0 है दूसरा 1 है तो फॉल्स मिलेगा। ठीक है, पहला ऑपरेंड 0 है और दूसरा ऑपरेंड 1 है तो आपको फॉल्स मिलेगा, वही मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेगा, अब ये पहले वो सारा बाइनरी में चेक कर लिया। ठीक है, उसको फिर वो बाइनरी में कन्वर्ट अपना जो भी उसका प्रोसेस है वो कर लिया। अब जो दोस्तों ये जो रिजल्ट आपको दिखाएगा, तो ये जो रिजल्ट आपको दिखाएगा दोस्तों आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो ये रिजल्ट आपको बाइनरी में नहीं दिखाएगा, ये आपको कन्वर्ट करेगा फिर वो डेसिमल में, फिर आपको दिखाएगा। तो 1010 का रिजल्ट कितना आएगा दोस्तों, 10 आएगा इसकी आउटपुट। ठीक है, तो ये आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे आउटपुट 10 दिखा देगा। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग पहले समझो कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होता है, फिर आप लोग को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब मैं प्रैक्टिकली करके आपको आउटपुट के साथ दिखाऊंगा हमारे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, अब आगे हम लोग करेंगे दोस्तों बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज और ऑपरेटर में क्या करता है दोस्तों, वो देखो, अगर पहला ऑपरेंड 1 है, ठीक है, यानी कि ट्रू है, और दूसरा ऑपरेंड भी 1 है यानी कि ट्रू है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, अगर दूसरा कंडीशन क्या है, पहला ऑपरेंड 1 है यानी कि ट्रू है और दूसरा ऑपरेंड फॉल्स है यानी कि 0 है, फिर भी रिजल्ट 1 ही मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा।
ठीक है, ये बिटवाइज और ऑपरेटर है दोस्तों, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या कहता है, पहला ऑपरेंड 0 है यानी कि फॉल्स है, और दूसरा ऑपरेंड ट्रू है यानी कि 1 है, फिर भी रिजल्ट मुझे ट्रू ही मिलेगा, ठीक है। और लास्ट कंडीशन क्या कहता है, पहला ऑपरेंड 0 है यानी कि फॉल्स है, दूसरा ऑपरेंड भी 0 है यानी कि फॉल्स है, फिर मुझे रिजल्ट में फॉल्स मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, इसमें अगर कोई एक ऑपरेंड ट्रू हो जाता है तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू ही मिलेगा, ठीक है। अगर दोनों ऑपरेंड फॉल्स रहता है तो ही रिजल्ट मुझे फॉल्स मिलेगा, ठीक है। इसको भी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मैं टाइम बचाने के लिए दोस्तों इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने a इक्वल टू 10 लिया, b इक्वल टू 15 लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, तो देखो क्या करूंगा, अब पहले मैं चेक करूंगा। तो ऑपरेंड क्या है, पहला 1 है, दूसरा 1 है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो पहला तो देखो दोस्तों 0 है और दूसरा 1 है, तो पहला 0 है और दूसरा 1 है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा दोस्तों, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट क्या लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या कहता है दोस्तों, पहला भी ऑपरेंड 1 है और दूसरा भी ऑपरेंड 1 है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। पहला भी दोस्तों 1 है और दूसरा भी 1 है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भी हम लोग 1 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या कहता है, पहला 0 है और दूसरा 1 है, पहला 0 है, दूसरा 1 है, ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। थर्ड में भी हम लोग 1 ही लिखेंगे, ठीक है। अब क्या कहता है दोस्तों, पहला भी 1 है और दूसरा भी 1 है, पहला भी 1 है और दूसरा भी 1 है, यानी कि दोनों ट्रू है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस केस में भी दोस्तों रिजल्ट 1 मिलेगा। अब देखो दोस्तों क्या कहता है, पहला 0 है, दूसरा भी 0 है, तो रिजल्ट मुझे 0 ही मिलेगा। तो इस केस में मुझे सारा रिजल्ट 0 ही मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों, तो ये हमारा ये बाइनरी फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, और जब भी ये आपको दोस्तों रिजल्ट देगा तो ये आपको डेसिमल फॉर्म में देगा। तो ये आपको आउटपुट क्या देगा दोस्तों, तो ठीक है, ये आउटपुट आपको डेसिमल फॉर्म में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे 15 देगा, ठीक है। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लो, मैं वो दिखाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग तीसरा पढ़ेंगे बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर। बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर में क्या कहता है दोस्तों, वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अगर पहला ऑपरेंड 1 होता है, ठीक है, और दूसरा ऑपरेंड भी 1 होता है, तो रिजल्ट मुझे फॉल्स दे देगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे ट्विस्ट हो गया, ठीक है, ये बिटवाइज एक्सओर है, ठीक है, इसलिए आप लोग समझना। अगर दूसरा कंडीशन क्या कहता है, पहला ऑपरेंड अगर 1 है, दूसरा ऑपरेंड 0 है, तो ही रिजल्ट मुझे 1 देगा, यानी कि ट्रू देगा, ठीक है। अगर पहला ऑपरेंड 0 है, दूसरा ऑपरेंड 1 है, ठीक है, तो रिजल्ट क्या देगा, ट्रू देगा, यानी कि 1 देगा। और पहला ऑपरेंड 0 है, दूसरा ऑपरेंड 0 है, तो रिजल्ट मुझे 0 देगा, यानी कि फॉल्स देगा। तो यहाँ पे समझने वाली है दोस्तों, अगर दोनों ऑपरेंड सेम हो, ठीक है, अगर दोनों ऑपरेंड सेम होगा तो रिजल्ट आपको फॉल्स दे देगा, और दोनों ऑपरेंड डिफरेंट है, ठीक है, तो आपको रिजल्ट ट्रू देगा, ठीक है। वही मैं आपको दिखाया हूँ। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। टाइम बचाने के लिए मैं फिर से इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और देखो मैं बात को बताता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या कहता है यहाँ पे देखो दोस्तों क्या कहता है, पहला ऑपरेंड 0 है और दूसरा ऑपरेंड 1 है, तो रिजल्ट पहला ऑपरेंड 0 है, दूसरा ऑपरेंड 1 है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या देंगे, 1 देंगे, ठीक है। अब क्या कहता है, पहला ऑपरेंड 1 है और दूसरा ऑपरेंड भी 1 है, तो रिजल्ट मुझे फॉल्स मिलेगा। मैंने क्या बोला दोस्तों, अगर दोनों ऑपरेंड इस केस में सेम होता है, एक्सओर के केस में, तो आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, तो रिजल्ट मुझे क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कहता है, पहला ऑपरेंड 0 है, दूसरा ऑपरेंड 1 है, पहला ऑपरेंड 0 है, दूसरा ऑपरेंड 1 है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट 1 मिलेगा। अब क्या कहता है, पहला ऑपरेंड भी 1 है, दूसरा ऑपरेंड भी 1 है, तो रिजल्ट मुझे यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों सेम हो जाएगा तो रिजल्ट फॉल्स मिल जाएगा। यहाँ भी वही है दोस्तों, दोनों सेम है, रिजल्ट फॉल्स मिल जाएगा, 0 0 डाल दो,
8 बिट मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, इसीलिए मैं 4 बिट एक्सेप्ट, ठीक है। अब देखो दोस्तों, तो ये वो अपना परफॉर्म किया, ठीक है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब जब भी ये आपको रिजल्ट देगा दोस्तों, तो आपको किस में देगा, डेसिमल फॉर्म में देगा, डेसिमल फॉर्म में देगा, ठीक है। तो अब ये आपको दिखाऊंगा, डेसिमल फॉर्म में देगा आपको, ठीक है, रिजल्ट वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। अब टाइम बचाने के लिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। अगर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग को देखने में उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। अब बिटवाइज नॉट ऑपरेटर दोस्तों, ठीक है। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर में क्या करता है, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर में कुछ नहीं है दोस्तों, पहला ही ऑपरेंड होता है, ठीक है। और वो अगर पहला ऑपरेंड ट्रू होगा तो रिजल्ट आपको फॉल्स दे देगा। पहला ऑपरेंड 1 हो जाएगा, मतलब ये इसमें एक ही ऑपरेंड होता है। अगर वो ट्रू होगा तो आपको फॉल्स दे देगा, ठीक है, और फॉल्स होगा तो ट्रू हो दे देगा। अपोजिट होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखो कुछ नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एक्ट एज साइन बिट। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है दोस्तों, वो साइन बिट रिप्रेजेंट करता है। मींस जीरो वैल्यू रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर, जीरो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव, वेयर एज 1 रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों, 0 रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव और 1 रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नंबर विल बी रिप्रेजेंट डायरेक्टली इन द मेमोरी, और पॉजिटिव नंबर क्या करता है, डायरेक्टली मेमोरी में रिप्रेजेंट करता है। एज नेगेटिव नंबर क्या करता है, विल बी रिप्रेजेंट इनडायरेक्टली इन 2s कंप्लीमेंट फॉर्म, और नेगेटिव नंबर क्या करता है दोस्तों, वो 2s कंप्लीमेंट फॉर्म के रूप में आपको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वो आपको आगे जब मैं बताऊंगा तो दूसरे वीडियो में अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए दूसरा वीडियो में इस पर बनाऊंगा तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना समझना है। अगर लास्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेगा, और 1 है तो नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा। ये मींस लास्ट सिग्निफिकेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। अगर 0 लास्ट में हो तो पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेगा, और 1 लास्ट में हो तो नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये को थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी मुझे पता, लेकिन 1-2 बार वीडियो को आप देखोगे ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये आप थोड़ा ध्यान से समझना। क्या कहता है, बीटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। ये बीटवाइज लेफ्ट शिफ्ट मतलब कहता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, अभी मैं फिगर ड्रॉ किया हूं उसके साथ दिखाऊंगा अभी क्या कहता है वो बीटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। आफ्टर शिफ्टिंग द एम्प्टी सेल वी हैव टू फिल विथ 0। हाँ, क्या कहता है, जब मैं बिट को शिफ्ट कर दूंगा, आफ्टर शिफ्टिंग, जब मैं बिट को शिफ्ट कर दूंगा तो जो हमारा एम्प्टी सेल बच जाएगा उसको आप कुछ मत करना, 0 से फिल कर देना, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ लेफ्ट शिफ्ट। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे बना के रखा है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया a = 10, उसको मैंने क्या किया, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, लाइक दिस। मैंने इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, देखो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, तो वो बोल रहा है जो आप a को लेफ्ट शिफ्ट करो 2, ठीक है, यानी कि 2 शिफ्ट कर दो, यानी कि a को 2 शिफ्ट कर दो। तो अब ये क्या करेगा दोस्तों, तो 2 जो शिफ्ट करेगा तो ये a 0 एक यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये दोनों बेकार हो गया, ठीक है। और ये जो हो जाएगा इस वाले कॉलम में आ जाएगा, ये आ जाएगा इस वाले कॉलम में, ठीक है, ये आ जाएगा इस वाले कॉलम में, ये आ जाएगा इस वाले कॉलम में, ये आ जाएगा इस वाले कॉलम में, ठीक है, और ये आ जाएगा इस वाले कॉलम में, ठीक है। तो 2 मैंने ये जो 2 0 था मैंने जो इधर किया दोस्तों, ये दोनों हमारा बेकार हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर शिफ्टिंग द एम्प्टी सेल वी हैव टू फिल विद 0। अब मैंने इसको शिफ्ट 2 कर दिया, मैंने इसको, इसने मुझे बोला जो आप 2 लेफ्ट शिफ्ट कर दो, तो मैंने 2 तो लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। तो अब जो ये मेरा एक सेल है और ये मेरा एक सेल है, ये तो मेरा एम्प्टी सेल हो गया, ठीक है। तो ये जो एम्प्टी सेल हो गया तो इसको मैं क्या करूंगा, 0 से फिल कर दूंगा। तो देखो दोस्तों,
ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये दोनों बेकार हो गया। अब ये वाला 0 इस वाले सेल में आ गया, ये वाला 0 इस वाले सेल में आ गया, ये वाला 1 इस वाले सेल में आ गया, ये वाला 0 इस वाले सेल में आ गया, ये वाला 1 इस वाले सेल में आ गया, और ये वाला 0 इस वाले सेल में आ गया। तो इधर जो 2 एम्प्टी सेल बचा दोस्तों, उसको मैंने क्या किया, 0 से फिल कर दिया। यही है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, और कुछ नहीं है। इसने बोला मुझे 2 लेफ्ट शिफ्ट कर दो, मैंने 2 लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। और क्या बोला लास्ट में, जब 2 लेफ्ट शिफ्ट कर दोगे तो 2 जो सेल तुम्हारे पास एम्प्टी बचेगा भैया, उसको तुम 0 से फिल कर देना। ठीक है भैया, मैंने इसको 0 से फिल कर दिया। लो, मुझे अब उसमें कुछ नहीं करना है। अब मुझे क्या करना है, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब दूसरा देखो भैया क्या कहता है, बीट वाइज राइट शिफ्ट। अब ये कहता है ना भैया मैंने लेफ्ट शिफ्ट तो कर दिया, मुझे राइट शिफ्ट भी करके एक बार दिखा दो, वो कैसे करोगे। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है भैया, चलो तुम अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, मैं इसको तुम्हारी रिक्वायरमेंट है इसको राइट शिफ्ट भी कर दो, तो मैंने इसको राइट शिफ्ट भी कर दिया। चलो कर देता हूँ। अब देखो इसमें भी क्या कहता है, आफ्टर शिफ्टिंग द एम्प्टी सेल वी हैव टू फिल विथ साइन बिट। ठीक है, ये कहता है आफ्टर शिफ्टिंग एम्प्टी सेल को तुम साइन बिट से रिप्रेजेंट कर देना, 0 फॉर पॉजिटिव एंड 1 फॉर नेगेटिव। कहता है 0 फॉर पॉजिटिव के लिए और 1 फॉर नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो मैंने बोला चलो भैया वो भी कर दूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो अब देखो भैया मैंने क्या किया, मैंने वो भी करके रखा है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये हमारा है राइट शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज राइट शिफ्ट। ठीक है, मैंने ये भी यहाँ भी a = 10 लिया, और मैंने एक सेल बनाया, उसमें मैंने क्या किया, उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, और सारे सेल में मैंने लिख दिया 8 बिट में उसको रिप्रेजेंट करके। अब मैं ये क्या बोला मुझे, a को 2 राइट शिफ्ट कर दो। चलो ठीक है, मैं क्या किया, a को 2 राइट शिफ्ट कर दिया। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों खाली सेल बच गया। अब ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, 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 ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। ठीक है, इधर 2 जो एम्प्टी सेल बच जाएगा, देखो यहाँ पे 0 इधर ये आ गया, ये 1 इधर आ गया, ये 1 0 बेकार चला गया। इस 1 0 से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, 2 1 0 बेकार चला गया। ठीक है, अब ये 0 इस वाले सेल में आ गया, ये 1 इस वाले सेल में आ गया, ये 0 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 इस वाले सेल में आ गया। अब जो इधर 2 एम्प्टी सेल बचा दोस्तों, तो उसको साइन बिट से रिप्रेजेंट कर देंगे, 0 उसमें डाल देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर था, हमने 2 इसको राइट शिफ्ट कर दिया। अब मैं इसको एक बार आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं एक ही बार में सारा ले लेता हूँ, फिर वन बाय वन आपको आउटपुट दिखा दूंगा। ठीक है, एक ही बार में कर देता हूँ, टाइम कम है इसीलिए दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं दोस्तों, इसको पहले सेव कर देता हूँ। तो मैंने पहले से ही एक फोल्डर बना के रखा है हमारा यूट्यूब प्रोजेक्ट करके। ठीक है, उसके अंदर मैं इसको सेव कर दूंगा। तो इसका मैं नाम क्या रखूँगा दोस्तों, इसका नाम रख देता हूँ बिटवाइज। ठीक है, .py हमारा पाइथन का एक्सटेंशन है, जब भी कोई फाइल हम लोग पाइथन में सेव करते हैं .py से करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सारा परफॉर्म एक ही बार करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखना बिटवाइज यहाँ पे लिख देता हूँ ऑपरेटर, और इसको सेव करता हूँ। नीचे में मैं सारा एक ही बार में आपको बताता हूँ। तो मैंने a = पहले क्या किया, 10 ले लिया, फिर b = क्या किया, 15 ले लिया। अब मैं सारा को एक ही बार में परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको, देखना दोस्तों। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग बना देता हूँ। इस स्ट्रिंग का मतलब है दोस्तों, मैं इस सिंगल कोट के अंदर जो भी लिखूंगा वो एट इट इज मुझे प्रिंट करा के वहाँ पे देगा, वो कोई उसमें चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो पहले नोट लेता हूँ। ठीक है, इसको टिल्ड भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, नोट ए करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे नोट ए करूँगा। अब
दूसरा लेता हूँ, दूसरा क्या करूँगा दोस्तों, स्ट्रिंग के अंदर में वही मैं डाल देता हूँ जो आपको एटरीज प्रिंट कराएगा, AM% यानी कि एंड बी, ठीक है। और इसको क्या करूँगा, A एंड बी, ठीक है। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एंड है, यहाँ पे मैं और ले लेता हूँ, यहाँ भी और ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, तो एक्सोर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक्सोर ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो एक्सोर मैंने ले लिया, लेफ्ट शिफ्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे राइट शिफ्ट ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखना, ए को क्या करूँगा, लेफ्ट शिफ्ट करूँगा 2 बार, ठीक है। ए 2 बार, इसको मैं बोलता हूँ जो आप 2 बार लेफ्ट शिफ्ट कर जाओ। और बी को मैं क्या कहूँगा, 2 बार राइट शिफ्ट हो जाओ। ए को फिर क्या बोलूँगा, 2 बार आप राइट भी शिफ्ट ही हो जाओ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। देखना दोस्तों, इसको मैं यहाँ से पहले उस वाले फोल्डर में जाता हूँ जिस वाले फोल्डर में मेरा ये फाइल मैं सेव करके लिया हूँ। तो उस वाला फोल्डर का क्या नाम था दोस्तों, यूट्यूब प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यूट्यूब प्रोजेक्ट के अंदर में चले गया। अब मैं उस वाले फाइल को रन कराऊंगा, तो पाइथन, ठीक है, और बिट वाइज डॉट पी वाई, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ। तो देखो दोस्तों, अब मैं इसको छोटा करता हूँ। देखना मैंने क्या किया, ठीक है, नॉट ए किया, ठीक, नॉट ए मेरा -11 दे दिया, ठीक है। ये साइन बिट भी रिप्रेजेंट करता है 2s कॉम्प्लीमेंट करके, ठीक है। ए एंड बी क्या किया, मुझे 10 निकाल के दिया। ए और बी मुझे 15 निकाल के दिया। ए एक्सोर बी मुझे 5 निकाल के दिया। यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं आपको बताया था ना, कहाँ गया मेरा, यहाँ पे, ठीक है। ए और ए एंड बी मुझे 10 दिया था, ए और बी मुझे 15 दिया था, और ए एक्सोर बी मुझे 5 दिया, ठीक है। तो ये मुझे क्या किया, 5 दिया, ठीक। और ए और बी मुझे क्या दिया, 15 दिया। ए एक्सोर बी मुझे क्या दिया, 5 दिया। ए को लेफ्ट शिफ्ट किया तो मुझे 40 दिया, और ए को राइट शिफ्ट 2 बार किया, मुझे 2 दिया। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, देखो आपको पता चलेगा। ए को 10 को मैंने 2 बार लेफ्ट शिफ्ट किया, मुझे 14 दिया था, और 10 को मैं 2 बार राइट शिफ्ट किया तो मुझे 2 दिया, ठीक है। ए को 2 बार लेफ्ट किया तो मुझे 14 दिया, और ए को 2 बार राइट किया तो मुझे 2 दिया, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया, ठीक है। एक बार आप लोग खुद से भी करके देखना, ठीक है, और समझने का कोशिश करना, ठीक है दोस्तों। टाइम मैं आप लोग का ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं चाहता हूँ ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँ, इसीलिए, ठीक है। अब देखो क्या कहता है लास्ट में, वी कैन अप्लाई बिटवाइज ऑपरेटर फॉर बूलियन टाइप आंसर। मैंने आपको बोला था बिटवाइज ऑपरेटर 2 ही टाइप के लिए रिक्वायर्ड है, या तो बूलियन के लिए या तो इंट के लिए, ठीक है। तो आप बूलियन में भी इसको कर सकते हो। तो जब बूलियन में आप करोगे दोस्तों, ट्रू एंड फॉल्स करोगे तो आपको फॉल्स देगा। एंड के केस में क्या होता है दोस्तों, अगर वो एक ट्रू रहेगा और दूसरा फॉल्स रहेगा तो रिजल्ट आपको
फॉल्स देगा। ठीक है, अगर दोनों ट्रू रहेगा तभी रिजल्ट आपको ट्रू देगा। ठीक है, और के केस में कोई एक भी ट्रू रहता है दोस्तों फिर आपको ट्रू देता है, वही यहाँ पे है, कोई एक भी ट्रू है तो आपको ट्रू देगा। एक्सोर के केस में देखो दोस्तों, जब दोनों डिफरेंट रहेगा, दोनों ट्रू और फॉल्स रहेगा दोनों ऑपरेंड, तो आपको ट्रू देगा। अगर दोनों सेम रहेगा, ट्रू ही रहेगा, तो आपको फॉल्स देगा। ठीक है, और देखो दोस्तों -1 मतलब नॉट कम्प्लीमेंट नॉट ट्रू, तो आपको ट्रू देगा। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, कम्प्लीमेंट 2s कम्प्लीमेंट करके आपको निकल देता है। ठीक है, और देखो ट्रू को क्या किया, 2 बार लेफ्ट शिफ्ट किया तो 4 दिया, और ट्रू को 2 बार राइट शिफ्ट किया तो 0 दिया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार वीडियो देखें, फिर आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। ठीक है, आगे हम लोग और 1-2 ऑपरेटर हमारा बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग सेफ रहे, सुरक्षित रहे। अभी का टाइम थोड़ा खराब चल रहा है कोविड के चलते। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।